क्रोएशिया। हर साल गर्मियों में मई और नवंबर के बीच इस देश में जंगलों में आग लगती है। अगर इन्हें रोका न जाए तो ये कई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तबाह कर सकती है। सुपर स्कूपर वाटर बॉम्बर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इन आगों को रोक सकती है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये बेहतरीन फायर फाइटिंग टूल है। स्क्वाड्रन कमांडर डावर टोकोविच सुपर स्कूपर के एक अनुभवी पायलट हैं। वो जंगल की हजारों आगों से जूझने के लिए इस विमान को उड़ा चुके हैं। हमारे विमान के बिना ऐसी आग से जूझना नामुमकिन होगा। पिछले साल हमें 522 बार ऐसी आग से जूझना पड़ा। आसमान से आग को बुझाना विमान उड़ाने से जुड़े सबसे खतरनाक कामों में से एक है। इसलिए टोकोविच को अपना कौशल निखारते रहना पड़ता है। आग बुझाने का सीजन शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और अब उन्हें एक प्रैक्टिस रन करना है। उन्हें विमान में उड़ान भरनी है। उन्हें 6 टन पानी ले जाकर उसे बिल्कुल सही जगह गिराना है। पहाड़ियों में टोकोविच के साथी कई जगह नियंत्रित आग लगा रहे हैं। जब तक ये सभी आग बुझ नहीं जाती, इन्हें अपना काम जारी रखना है। लेकिन पहले इन्हें फ्लाइट से पूर्व कुछ जांच पड़ताल करनी है। मैट कोरोजेव ग्राउंड क्रू के मुखिया हैं। ये एक ऐसा काम करते हैं जिसे अगर पूरी गंभीरता से न किया जाए तो उसका नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। प्रोब नीचे आ गया है। हम वाटर प्रोब्स की जांच कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पानी के टैंक भरने में होता है। विमान के दोनों तरफ ऐसा एक प्रोब लगा है। एक यहाँ है, ये दोनों तरफ मौजूद है। इसके जरिए पानी को पानी के ही दबाव के जरिए पानी की टंकियों में पंप किया जाता है। टोकोविच विमान को आगे की तरफ चलाकर सिर्फ 12 सेकंड में इसमें 6000 लीटर पानी भर लेते हैं। इसमें न पंप है और न ही चलने वाले पुर्जे। ये सरल टेक्नोलॉजी की एक कमाल की मिसाल है। अब बात पानी गिराने की। अंगूठे के नीचे ये 3 जादुई बटन मौजूद हैं। टोकोविच रिलीज मैकेनिज्म की जांच करते हैं। 4 हाइड्रोलिक दरवाजे लक्ष्य के ऊपर खुलेंगे। बाकी काम ग्रेविटी कर देगी। इस अनूठे काम के लिए एक अनूठे एयरक्राफ्ट डिजाइन, एक बेहद मजबूत एयर फ्रेम और स्थिरता देने के लिए बड़े आकार वाले आयताकार पंखों की जरूरत थी। इसके अलावा विशाल टेल और रडर से इसे लक्ष्य के ठीक ऊपर ले जाया जा सकता है। अब क्योंकि आग जोरों से जल रही है और फ्लाइट से पहले ही जांच पड़ताल हो चुकी है, तो अब विमान उड़ान भरेगा। सुपर स्कूपर पानी बरसाने वाले अभियान पर रवाना हो रहा है। पहले चरण में पानी लोड होता है। जहां पारंपरिक बॉम्बर पूरा पानी भरकर उड़ान भरते हैं, वहीं टोकोविच और सुपर स्कूपर को ये काम मुश्किल तरीके से करना पड़ता है। वो टैंक्स भरने के लिए तट की तरफ जाते हैं। पानी के नजदीक पहुंचने पर टोकोविच सुपर स्कूपर की गति को 333 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर सिर्फ 140 कर देते हैं। उन्हें लैंडिंग का एकदम सही कोण हासिल करना होगा। रफ्तार ज्यादा तेज या ज्यादा धीमी हुई तो विमान पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नीचाई 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई तो विमान बहुत ज्यादा जोर से पानी से टकराएगा, जिससे नुकसान हो सकता है। चोट भी लग सकती है। जब जंगल में कोई बहुत बड़ी आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए टोकोविच और उनका क्रू इस काम को बार बार करते हैं। कभी कभी तो हर 6 मिनट में ऐसा होता है। वो सुपर स्कूपर से एक ऐसा काम करा रहे हैं जो ज्यादातर विमानों को बर्बाद कर देगा। वो उस पर अचानक 6 टन अतिरिक्त वजन डाल देते हैं। बेशक इसके बेहद मजबूत एयरफ्रेम और विशाल इंजनों को इस स्थिति को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये काम पायलट के लिए भी मुश्किल होता है। शारीरिक रूप से ये बहुत थकाने वाला काम है, क्योंकि कभी-कभी एक दिन में 80 बार तक स्कूप्स को भरना पड़ता है। और अगर एक पल को भी ध्यान बंट जाए तो घातक हादसा हो सकता है। हम हमेशा पूरी तरह चौकन्ने रहते हैं। हम ऑटो पायलट को चालू नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं बहुत कठिन हालात में करते हैं। अब टोकोविच सुपर स्कूपर को जमीनी इलाके पर लाकर आग को ढूंढने लगते हैं। आग उन्हें नजर आ जाती है।
अब एक बार फिर उन्हें सटीकता से काम करना होगा। उन्हें आग के ठीक ऊपर आकर पानी को सही समय पर बेहद तेजी और सटीकता के साथ गिराना होगा। वो आग तक पहुंच रहे हैं। अब टोकोविच आग के ऊपर सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर हैं और उन्होंने विमान की रफ्तार 60% तक घटा दी है। पायलट को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हवा, विमान की ऊंचाई, इलाका, विमान की रफ्तार, और फिर उसे एक खास पल में बटन दबाना होता है। निशाना सही लगा। 3 मीटर चौड़े लक्ष्य पर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 टन पानी जा गिरा। ये उड़ान से जुड़ा एक कमाल का कारनामा है, लेकिन टोकोविच और सुपर स्कूपर को यह कारनामा बार बार अंजाम देना होगा। जंगली आग का मौसम शुरू होने वाला है, तो वो जानते हैं कि उन्हें हकीकत में आग बुझाने का काम करना होगा। उन्हें रोजाना घंटे दर घंटे जबरदस्त दबाव और जोखिम वाली उड़ान भरनी होगी। हम जो भी काम करते हैं उसमें जोखिम होता है। हम कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, बिजली के तारों, धुएं और पक्षियों के नजदीक उड़ते हैं। हम पानी भरते हैं। ये कमाल के काम उड़ते उड़ते किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शारीरिक शक्ति चाहिए और यहाँ गर्मी भी होती है। पसीना बहता हुआ आपकी आंखों में पहुंच जाता है। खैर, उड़ान कैसी भी हो, खतरा कोई भी हो, टोकोविच और उनका क्रू जानता है कि सुपर स्कूपर इस काम के लिए बेहतरीन मशीन है। ये विमान शानदार ढंग से काम कर रहा है। ये दमदार है। इसे शानदार एरोडायनामिक तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसे उड़ाने में हमें एक खास किस्म का गर्व महसूस होता है।